नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लेने वाले हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनालॉजी। देखिए, एनालॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इन द केस ऑफ रीजनिंग। जब आप एसएससी की, रेलवे की या बैंकिंग की एग्जामिनेशन देने जाओ तब आपको ऐसे जो एनालॉजी के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लेते हैं। हालांकि इंट्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एनालॉजी डील्स विद द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलेशन। आपको पर्टिकुलर रिलेशनशिप बताएंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच। In this chapter we have given a relation and have to choose a similar relation। आपको एक रिलेशन दिया जाएगा, हमें उसी प्रकार का एक रिलेशन यहाँ पर चुनना है। ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशन जिस तरीके से दिया गया है वही प्रकार से हमें यहाँ पर सिमिलर रिलेशन चूज करना है। सच प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्रेस आइदर सिंपली और इन रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको सिंपली आपको बताया जाएगा या रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म में बताया जाएगा। Here we discuss some particular relation in pattern और पैटर्न विच इज जनरली रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स। देखिए कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। वर्ड इन इट्स सिनोनिम्स, आपको शब्द और उसके समानार्थी शब्द के बारे में पूछा जाएगा। वर्ड एंड इट्स एंटोनिम्स, शब्द और विरोधार्थी शब्द के बारे में पूछा जाएगा। बॉडी एंड इट्स पार्ट्स, किसी भी जानवर की जो भी बॉडी है और उसके पार्ट्स, वो सब ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी वगैरह सब आ गया। मशीनरी एंड प्रोड्यूस मटेरियल, कौन सी मशीनरी, कौन सी मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मस्कुलिन एंड फेमिनिन, मेल फीमेल जो भी होता है वो आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा कि जेंडर बेस्ड यहाँ पर एनालॉजी क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स एंड एनिमल एंड इट्स लिविंग प्लेसेस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। अगर हम बात करें तो एनालॉजी को हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला जो आता है वो वॉकेब आता है, जो जिसमें ये सब चीज़ें आ गई। सेकंड आता है नंबर एनालॉजी आता है। एंड थर्ड वन जो आता है लेटर एनालॉजी आता है। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट बाय पार्ट। देखिए, मैं इसमें हर एक टॉपिक का जो है लॉजिक आप सभी को बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज जो है हम वॉकेब लेते हैं जिसमें ये 7 जो फैक्टर्स है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ध्यान देते हैं, पहला पहला क्या दिया गया है। पहला दिया गया है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी इज रिलेटेड टू किडनी। अब देखो नेफ्रोलॉजी क्या है। देखिए, किडनी के अंदर कुछ कोशिका होती है। देखिए, किडनी के अंदर जो कोशिका होती है यानी कि सेल्स जो होते हैं उसे नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ध्यान दीजिए, नेफ्रॉन्स, ठीक है। एंड इस नेफ्रॉन्स की स्टडी को यानी कि किडनी के जो कोशिकाएं हैं उसकी स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। किडनेलॉजिस्ट नहीं होता, कुछ लोग किडनेलॉजिस्ट कहते हैं जो कि गलत है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लॉजिक कैसे दिया गया है। किडनी के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं जिसका नाम है नेफ्रॉन्स, उसकी स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है और इसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर आपको हीमेटोलॉजी दिया गया है। अब देखो हीमेटोलॉजी क्या है। हीमोग्लोबिन की स्टडी। हीमोग्लोबिन, आपको याद होगा हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है? ब्लड में होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर उसी प्रकार देखिए, आपको यहाँ पर नेफ्रॉन्स दिए गए हैं। नेफ्रॉन्स जो है वो नेफ्रॉन्स जो कोशिका है उसकी स्टडी को कहा जाता है, इसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, और जो किडनी से रिलेटेड होते हैं। उसी प्रकार हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, बी, सी रॉन्ग हो जाएगा। आपका आंसर बनेगा ब्लड, ठीक है। आपका आंसर बनेगा ब्लड। तो ये बॉडी एंड इट्स पार्ट का पार्ट था जो कि मैंने आपको सबसे पहले कवर्ड कर लिया। अब देखो मस्कुलिन एंड फेमिनिन देख लेते हैं। लायन इज रिलेटेड टू लायननेस। समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर अगर एक सिंगल कॉलन दिया जाता है, इसे कॉलन कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका मतलब होता है इज रिलेटेड टू, इज रिलेटेड टू। और अगर आपको इस तरीके से डबल कॉलन दिया जाएगा तो इसका मतलब होता है इन द सेम वे, इन द सेम वे, ये इसका मतलब होता है। या तो इसको इन द सिमिलर वे कहा जाएगा, इन द सिमिलर वे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। इज इट क्लियर? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लायन लायननेस तो क्या है? डॉग। तो यहाँ पर
डॉग आएगा तो इसका आंसर आएगा बीच, बिकॉज जो सिंपल है सिंहन होता है तो डॉग कुत्ता, यानी कि इसका फेमिनिन हमें चेक करना है। इज इट क्लियर? नाउ जेंटलमैन इज रिलेटेड टू लेडी। देखिए अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो मैंने इसमें यहाँ पर मतलब लिखे हुए, जेंटलमैन इज रिलेटेड टू लेडी इन द सिमिलर वे नेफ्यू इज रिलेटेड टू, तो नेफ्यू का फीमेल फेमिनिन क्या है? नीस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसान हो रहा है, बहुत ही आसान हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉग इज रिलेटेड टू पपी। देखिए डॉग के जो जब छोटा होता है ना उसे पपी कहा जाता है। उसी प्रकार कैट को क्या कहा जाएगा? किटन कहा जाएगा। कैट को क्या कहा जाएगा? किटन कहा जाएगा। अगर आपको देखिए यहाँ पर एक चीज़ और एक है कि आप एनालॉजी के जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है जनरल नॉलेज आपका एनहांस होगा। क्या होगा? एनहांस होगा। आपको वर्ड्स के मतलब भी मालूम पड़ते जाएंगे और आप जो हैं अपना जीके का नॉलेज भी बढ़ाते हुए जाओगे, क्या किस चीज़ का क्या होता है, रिलेशनशिप पूरी तरीके से आपको मालूम पड़ता जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, डक डकलिन। देखो वंस अगेन ये मस्कुलिन एंड फेमिनिन का ही क्वेश्चन है। तो डक जब छोटा होता है वो डकलिन कहा जाता है, तो हैन जब छोटा होता है तो क्या कहा जाएगा? चिकन कहा जाएगा। चिकन कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, इंसेक्ट इज रिलेटेड टू लार्वा। देखिए इंसेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। इंसेक्ट जो होता है वो मच्छर होते हैं, मक्खी होते हैं, या छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो हमारे घर में हमें मिलते देखते हैं हम। तो वो जब छोटे होते हैं वो लार्वा फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? लार्वा फॉर्म में होते हैं। लार्वा यानी कि मालूम है ना, जो हम देखते हैं कि जो मच्छर होते हैं जब छोटे होते हैं वो पानी के अंदर पनपते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जब छोटे होते तब क्या होता है? उसे कैटरपिलर कहा जाता है। कैटरपिलर कहा जाता है। ये पोनी, लैम्ब एंड टेडबल आपका गलत आंसर है। सही आंसर जो है वो कैटरपिलर है। अब बटरफ्लाई जो है, ध्यान दीजिए, बटरफ्लाई जब छोटा होता है ना तो वो पत्ता, वो जो उसका एक फॉर्मेशन बनता है जिसे कैटरपिलर कहा जाता है। जो भी साइंस के बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे बिकॉज उन्होंने ये सब चीज़ें पढ़ी होगी। बट रादर देन जो साइंस के स्टूडेंट्स है लाइक कॉमर्स आर्ट्स, उनको शायद दिक्कत हो सकती है। उसी प्रकार यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ओडोमीटर, ओडोमीटर इज रिलेटेड टू स्पीड। ध्यान दीजिए, ओडोमीटर क्या रिलेट करता है? स्पीड। यानी कि देखिए आप जब गाड़ी चलाते होंगे तो गाड़ी के ऊपर एक कांटा होता है। आपने ये गाड़ी चलाते हो तो यहाँ पर 0 पे पड़ा होता है, ये कांटे की मूवमेंट होती है, आपको ये स्पीड इंडिकेट करता है, उसे ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो थर्मोमीटर क्या इंडिकेट करता है? टेम्परेचर। जस्ट सिंपल है, थर्मोमीटर क्या इंडिकेट करेगा? टेम्परेचर इंडिकेट करेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल हो जाता जब आपके लिए ये क्वेश्चन रिवर्स हो जाता है, यानी कि थर्मोमीटर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो इन द सिमिलर वे ओडोमीटर इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो ये एक चांसेस था। तो देखिए कई बार क्वेश्चन जो है ना आपको ऐसे ही दिए जाएंगे। उसके बाद स्केल का जो यूज़ होता है, स्केल इज रिलेटेड टू लेंथ। स्केल का क्या यूज़ होता है? लेंथ मेजर करने के लिए। उसी प्रकार बैलेंस इज रिलेटेड टू मास, वजन मापने के लिए इसका ज़रूरत रहता है। बैलेंस से हम बैलेंस करते हैं ना, हम जो तराजू होते हैं, देखिए आप देखिए, तो उसे बैलेंसिंग करके हम क्या करते हैं? वजन नापते हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। वॉल इज रिलेटेड टू ब्रिक। अब देखिए वॉल इज रिलेटेड टू ब्रिक कैसे है? वॉल जो है वो किससे बनती है? ईंटों से बनती है, ब्रिक से बनती है। ठीक है, तो उसी प्रकार फर्नीचर किससे बनेगा? फर्नीचर, देखिए वॉल, अगर कोई भी दीवार अगर ईंटों से बनेगी तो फर्नीचर किससे बनता है? वुड से बनेगा। वुड एंड वुल में आपको कन्फ्यूजन होगा। वुल यानी कि क्या होता है? जो ऊन होता है, जो ऊन हम देखते हैं ना, जो ठंडियों में हम स्वेटर पहनते तो ऊन से बना होता है, वो नहीं आएगा। यहाँ पर जो है वो वुल बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ हमने सॉल्व कर लिया है। समझ में आ रहा है? तो आपको देखिए जो वर्ड एनालॉजी है, जो वाक्य बेस्ड एनालॉजी है, वो इसी तरीके से आपको मीनिंगफुल वे से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, बुक किससे बनती है? पेपर से बनता है। ध्यान दीजिए, बुक किससे बनेगी? पेपर से बनेगी। तो पेपर उसी प्रकार किससे बनेगी?
पेपर जो है वो उसी प्रकार किससे बनता है, पल्प से बनता है। देखिए ये चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखिए मैं बताना चाहूँगा बुक का जो कॉम्बिनेशंस है, देखिए पूरे पेपर्स को अरेंज करेंगे वो प्रिंट होगा तो उसी से बनेगी, यानी कि उसका जो बेस रॉ मटेरियल है वो पेपर है। तो पेपर का अभी वैसे बेस रॉ मटेरियल कौन सा है, पल्प, पल्प होता है। अब पल्प का मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पल्प यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो एक बोलते हैं ना एक तरीके से छुंदा जो होता है वो एक रॉ मटेरियल होता है जो पेड़ों से निकल कर पेपर बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल जो बनता है, ठीक है, उस मटेरियल को पल्प कहते हैं। तो जस्ट सिंपल है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्लियर हो गया है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑथर अगर बुक लिखेगा, ऑथर इज रिलेटेड टू बुक, उसी प्रकार पोएट इज रिलेटेड टू पोयम। ऑथर बुक लिखता है तो पोएट क्या लिखेगा, पोयम लिखेगा। इज इट क्लियर? तो 11 क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। देखिए, टीचर इज रिलेटेड टू एजुकेशन, तो टीचर क्या देता है, एजुकेशन देता है या नहीं देता? यस ऑफकोर्स देता है। तो जज क्या देता है, जज क्या देता है, जस्टिस। देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर टीचर स्कूल होता तो जज जो है वो क्या होता, कोर्ट होता। ठीक है, टीचर कहाँ पर होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो जज कहाँ पर होंगे, कोर्ट में होंगे। इज इट क्लियर? तो बट यहाँ पर टीचर जो है वो एजुकेशन दिया गया है, तो ऐसा कैसे है, टीचर एजुकेशन देता है तो जज क्या देगा, जस्टिस देगा, न्याय देगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट जो है ऐसे गलत मतलब निकाल लेते हैं जिसका वजह से उनका एक मार्क जो है वो नहीं आता। मीन्स गलत शब्दों का मीनिंग निकालने की वजह से भी या गलत लॉजिक लगाने की वजह से भी हमारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कारपेंटर जो होता है, कारपेंटर जो होता है इज रिलेटेड टू फर्नीचर, यानी कि कारपेंटर क्या बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा। इन द सिमिलर वे आर्किटेक्ट क्या बनाएगा, आर्किटेक्ट क्या बनाएगा, कंस्ट्रक्शन करेगा या डिज़ाइन बनाएगा? यहाँ पर आपका आंसर बनेगा डिज़ाइन। देखो आर्किटेक्ट का काम होता है बिल्डिंग की डिज़ाइंस बनाना, तोल माप के बनाना। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपको पूरी तरीके से लॉजिक दिया गया है, कारपेंटर इज रिलेटेड टू फर्नीचर, इन द सिमिलर वे आर्किटेक्ट इज रिलेटेड टू डिज़ाइन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने ये इम्पोर्टेंट लेक्चर में पूरी तरीके से हर एक क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ कि किस चीज़ का लॉजिक क्या आएगा। तो आर्किटेक्ट इज रिलेटेड टू डिज़ाइन आएगा, ना कि कंस्ट्रक्शन। कई सारे कैंडिडेट जो है वो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जो कि गलत है। ये कंस्ट्रक्शन आपका आंसर नहीं है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, मास इज रिलेटेड टू किलोग्राम, मास इज रिलेटेड टू किलोग्राम। देखिए वजन जो है वो किलोग्राम में नापा जाता है, आपको दिखाई दे रहा है, मास का मतलब वजन होता है। तो वजन जो होता है कोई भी वो किलोग्राम में नापा जाता है। इन द सिमिलर वे एरिया इज रिलेटेड टू, एरिया किससे नापा जाएगा, हेक्टर से नापा जाएगा। एरिया किससे नापा जाएगा, हेक्टर से नापा जाएगा। जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसानी के साथ हमने क्वेश्चंस को फिनिश कर दिया है। तो देखिए आज जो है हमारा यही पार्ट था। हमने पार्ट 1 जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया है, एनालॉजी का वोकेब टाइप 1 जो है वो क्लियर कर दिया है। आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मटेरियल जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। आपको ये इसके तकरीबन 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप इसकी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। तो आशा रखता हूँ कि आपके आज के लेक्चर में बहुत ही मज़ा आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी वक्त इसी समय पर। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।